अस्सलाम वालेकुम। लर्न रिपर्टरी में आज का जो हमारा रूब्रिक है वो है क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया का मतलब है चोरी का जुनून, दिमागी ख़राबी के सबब चोरी करना। यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि हैप्चुअल या आदतन चोर नहीं होते, दिमाग की ख़राबी के सबब वो लोग चोरी करते हैं। उनका चोरी करने का कोई मकसद नहीं होता कि वो चोरी करेंगे या उस चीज़ को चुराएंगे। वो किसी ख़ास मकसद के तहत चोरी नहीं करते। टेंडेंसी टू स्टील विदाउट एनी इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि बग़ैर किसी रुझान के, बग़ैर किसी रीज़न के ये लोग चोरी करते हैं। इसमें ये होता है कि इम्पल्सिव चूँकि ये पेशेंट होते हैं, बिना सोचे समझे बारीक, जिस तरह सर ने बताया कि अगर उनके पास एक हाई लेवल का मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, लेकिन वो किसी का ऐसे ही नोकिया का जो सिंपल मोबाइल पड़ा होता है वो चुरा लेंगे, या किसी की पेंसिल शॉर्पनर रबड़ वगैरह उठा लेंगे। और जब ये उठाते हैं ये पेशेंट इस तरह की चीज़ें, तो उनको खुद भी फील नहीं होता कि ये वो क्या कर रहे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चों की जो है ना रबर्स पेंसिल वगैरह गायब होती हैं, वो दूसरे बच्चे ने उठा के अपने बैग में डाल ली होती है। हालांकि जब उसे पूछा जाए तो बाज़ दफ़ा वो बता भी देते हैं कि हाँ मेरे पास है या मैंने ली है। वो इस बात को उनको, चूँकि वो सेंसलेस होते हैं, दिमागी ख़राबी की वजह से उनको एहसास ही नहीं होता कि हमने ये चोरी की है। लेकिन जब उनको एहसास होता है फिर वो शर्मिंदा भी होते हैं कि ये हमने क्या किया। यही वजह है कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जो क्लेप्टोमीनिया के अंदर आते हैं, इनमें मोस्टली फ़ीमेल्स का जो है ना वो ज़्यादा रुझान पाया जाता है मेल्स की निस्बत, या बच्चों की निस्बत 3 गुना ज़्यादा फ़ीमेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है जो क्लेप्टोमीनिया के अंडर आती हैं। यानी कि इस तरह की आदत का रुझान फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। जब ये लोग चीज़ को चोरी करते हैं या उठा लेते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट पाई जाती है। चोरी करने से पहले ये लोग यानी कि घबराहट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ चुरा लेते हैं फिर इनकी ये घबराहट जो कम हो जाती है। जब इसकी चोरी का पता चल जाता है तो ये नाराज़ या गुस्सा नहीं करते, बल्कि गिल्ट फील करते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं कि ये हमने क्या किया, क्योंकि उन्होंने इरादतन तो ऐसा कुछ किया नहीं होता। जब वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि खुद ही अपनी जो चीज़ चुराई होती है वो दूसरों को दे देते हैं। जिस तरह एक शॉपिंग मॉल में जाते हुए ऐसे ही ना चाहते हुए वो चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें उठा ली, उठा के पॉकेट में डाल दी, पर्स में डाल के ले गए, घर जाके किसी और को दे दी या फेंक दी, अपने इस्तेमाल में भी ना लाएं। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्लेप्टोमीनिया के अंदर आते हैं। ऐसी ही जब कि कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है तो फिर इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये कंडीशन बढ़ती चली जाए, रिपीट दा हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर रिश्तेदारों के आगे इंसल्ट, बाद लोगों को इस तरह की जब ये रिपीटेड क्राइम करते हैं तो जेल भी जाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने चोरी तो की होती है। अब हर किसी को तो नहीं पता ये क्लेप्टोमीनिया के पेशेंट है, वो कहेंगे नहीं जिन्होंने ये चीज़ हमारी चुराई है, इस तरह की है। इसकी वजह से उनको फैमिली के अंदर इंसल्ट भी होती है, रिश्तेदार पास नहीं बैठने देते, यहाँ तक कि बहुत सारे घरों के अंदर फसाद भी पैदा हो जाते हैं कि इसने ये ऐसे किया है, उसकी वजह से रिश्तेदारी भी ख़राब हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन तो बेस्ट है, होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट भी है। इसके अलावा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनका ब्रेन वाश करना बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर जो इम्पल्सिव पाई जाती है, इनके अंदर जो फियर पाया जाता है वो दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। बैठ के गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ बात करें, उनका एनवायरनमेंट चेंज करने से भी ऐसे लोगों की जो ये कंडीशन है क्लेप्टोमीनिया की वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से इसके अंदर टॉप की जो मेडिसिन है उसमें कलकेरिया का फर्स्ट पे आती है, इप्सिनेथम है, थूजा है, पल्साटिला नाइग्रा है, सल्फ़र है, बेलाडोना है। कलकेरिया काम जो है वो टॉप रेमेडी है क्लेप्टोमीनिया में। इसके अंदर यानी कि चीज़ों को चोरी करने का और झूठ बोलने का रुझान पाया जाता है। ये लोग इजीली एक्साइटेड भी हो जाते हैं और सस्पिशियस भी हो जाते हैं। कलकेरिया काप के पर्सन में ये दोनों क्वालिटी पाई जाती है कि ये ज़िंदा दिल भी होते हैं और मुर्दा दिल भी होते हैं। यही वजह है कि जब ये क्लेप्टोमीनिया के अंदर आते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से ये चोरी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि वो इसकी क्लेप्टोमीनिया के अंडर आते हैं, उनका ब्रेन वर्क नहीं करता, इम्पल्सिव होते हैं, तो फिर वो इस तरह का काम कर जाते हैं। बेलाडोना के पीपल जो होते हैं वेरी एक्साइटेबल होते हैं, दे हैव ए डिज़ायर टू एक्सेप्ट और हाइड।
ये चूँकि बेलाडोना के पेशेंट तो मोस्टली मेंटल कह लें कि मेंटली डिजीज़ के ऊपर वर्क करती है बेलाडोना। इसके पेशेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेंटली वीक होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम पाई जाती हैं जिसके अंदर सडनली इनको फ्राइट आ जाता है, इनको वहाँ पे खौफ आना शुरू हो जाता है। अप्रोच इनकी इस तरह की हो जाती है कि ये इनको समझ ही नहीं होती कि ये क्या कर रहे होते हैं। उसी मेंटली ख़राबी की वजह से ये लोग जाते जाते रास्ते में से कुछ चीज़ उठा लेंगे या उठा के साइड पे कर देंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको फेंक देंगे, यानी कि इस तरह करेंगे किसी को नज़र भी नहीं आएगा, चोरी भी हो जाएगी। देखने वाले कहेगा शायद इसने चोरी की है, लेकिन उसने चोरी नहीं की होती क्योंकि वो अपनी मेंटली कंडीशन से इस कदर अपसेट होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है। सडनली ये जो काम है ना भी बेलाडोना के पेशेंट्स मोस्टली कर देते हैं क्लेप्टोमीनिया के अंदर आके, क्योंकि वो मेंटलनेस की उनकी हद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खौफ बहुत ज़्यादा उनके अंदर आता है। जब ये ऐसा काम करते हैं तो उनकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके चेहरे का जो रंगत है वो रेड होना शुरू हो जाती है, उनका फेस जो है ना वो रेडिश कलर का हो जाता है जब ये क्लेप्टोमीनिया के अंदर आते हैं। पल्साटिला जो हमारी मेडिसन है ये बहुत इनोसेंट होती है बज़ाहिर। ये ज़रा सी बात पे रो पड़ती है। इसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है, चेंजेबल मूड होता है हर वक्त। कह लें कि आप इसको आसानी के साथ ये मूव कर देती है, जिस तरह भी आप इसको मूव करना चाहें ये आपके पीछे लग जाएगी, इस तरह करेगी। यही वजह है कि पल्साटिला के पेशेंट जो होते हैं ना वो ईज़िली जो है ना ये क्लेप्टोमीनिया के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रेन से तो सोचते नहीं है। जैसे किसी ने उनको पीछे लगाया वो वैसे कर देते हैं, तब इनको ये एहसास ही नहीं होता कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने माइंड से कम ही सोचता है, दूसरों के माइंड से सोचता है। मेंटल इलनेस इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यही वजह है कि ये पेशेंट्स भी क्लेप्टोमीनिया के अंडर आते हैं। स्टेफिस गेरिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला होता है, खामोश होता है, उसको सेल्फ़ कंट्रोल कह लें कि करना चाहता है, सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। ये किसी के साथ भी अपनी बात शेयर नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं बैठेगा। इसके अंदर कह लें कि इमोशनल और फिज़िकली दोनों तरह की कंडीशन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है। इनके यही वजह होती है कि जैसे सर ने बताया कि इनको चोरी खाने की आदत होती है, इनके अंदर इतनी हेजिटेशन होती है कि किसी के सामने नहीं खाते। जब देखते हैं कि घर वाले इधर उधर हो गए हैं तो वो फिर फ्रिज से कोई ना कोई चीज़ निकाल के खा लेगा या दूसरों की भी कोई चीज़ पकड़ के खा लेगा। जब इसे पूछा जाए तो ये मानता नहीं है कि मैंने क्या किया है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसन है जो इसके अंडर आती है क्लेप्टोमीनिया में वो सल्फ़र है। सल्फ़र मोस्टली जो कि टोबैको यूज़र होते हैं या गैम्बलर्स होते हैं उनकी हैबिट्स यानी कि चोरी वगैरह की पाई जाती हैं। सल्फ़र के अंदर जिन लोगों को कहा जाता है कि ये चोरी करते हैं या क्लेप्टोमीनिया के अंदर होते हैं, ये जो सल्फ़र के लोग होते हैं बड़ी इजीली बेवकूफ़ बन जाते हैं, इनको किसी किस्म का भी वो नहीं होता। ये इस कदर कह लें कि हाईली इम्पल्सिव होते हैं और फुलिश होते हैं कि आप देखेंगे कि हैं ये तो बड़ा फ़िलासफ़र बना पड़ता था, ये इस तरह का बंदा आप लोगों के ज़हन में, आम लोगों के ज़हन में सल्फ़र का यही कॉन्सेप्ट है कि ये फ़िलासफ़र टाइप होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ख़याली फ़िलासफ़र होते हैं, अमली तौर पर ये नील होते हैं। लेकिन जहाँ पे क्लेप्टोमीनिया में इसकी ये कंडीशन होती है कि इसको जहाँ पर भी कोई खूबसूरत चीज़ इसको नज़र आती है तो ये उसको चुरा लेता है, क्योंकि ब्यूटीफुल चीज़ें जहाँ भी नज़र आएंगी वहाँ पे ये क्लेप्टोमीनिया बन जाता है। एवरीथिंग लुक्स प्रिटी, यानी कि जो चीज़ भी इसको खूबसूरत नज़र आएगी ये वहाँ से पकड़ के इसको दाएं बाएं कर लेगा। बहुत खूब इसका यानी कि कह लें कि जो सल्फ़र के पेशेंट्स होते हैं ये मोस्टली क्लेप्टोमीनिया में उस वक्त आते हैं जब ये खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं और खूब चीज़ों को हासिल करने के लिए ये करते हैं। हालांकि बाद में बेशक ये फेंक दें, लेकिन उस वक्त ये उस चीज़ को देख के नहीं रह नहीं सकेंगे, इनको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, ये इम्पल्सिव के अंदर आ जाएंगे और उसको वो हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।